आई न्यूज लाइव। ये बताएं बसंत पंचमी का जो पर्व होता है क्या है? वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः। नमः प्रकृतभद्राय नियता प्रणता स्मृता मां अम्बे मात की जय। दुर्गा मैया की जय। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम सब सनातनी हैं। सनातन धर्म में पूजा पाठ को विशेष मान्यता दी गई है। हम सब यही मानते हैं और एक अकाट्य सत्य है कि हम सब उस परम पुरुष नारायण के द्वारा सृष्टि में जन्म लेते हैं और सारा संसार उस नारायण की कृपा से ही चल रहा है। तो जैसा कि आपने पूछा कि बसंत पंचमी पर्व क्यों मनाते हैं, क्या है इसका, क्या उपलक्ष्य है, तो मूल में मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर प्रकृति का विस्तार किया तो भगवान नारायण ने इस प्रकृति को 6 ऋतुओं में बांटा। 6 ऋतुओं में, जिसमें बसंत ऋतु प्रधान मानी गई है और हमारे यहाँ अलग अलग ऋतुओं का अलग अलग स्वाद है। बसंत ऋतु उसमें से ऐसी है कि उसी बसंत ऋतु का नाम बसंत पंचमी से ही बसंत माना गया है। और बसंत पंचमी, बसंत ऋतु का एक अलग स्वाद पे चर्चा करें तो न तो गर्मी है, न सर्दी है, न बारिश है, न तूफान है। और अन्य अन्य ऋतुओं में जब दर्शन करेंगे तो गर्मी, अगर गर्मी का पर्व आता तो गर्मी ही गर्मी पड़ती है, सर्दी का पर्व आता तो सर्दी पड़ती है। लेकिन जो बसंत ऋतु है बसंत पंचमी के दिनों में आती है और बसंत पंचमी के कारण इसको बसंत ऋतु के नाम से जानते हैं। उसमें बड़ा अनोखा अनुभव देखने को मिलता है कि जगह जगह फुलवारियाँ खिल रही हैं, खेतों में सरसों लहरा रही है और सब अपनी एक नई फसल के लिए तैयारी कर रहे हैं कि 2 महीने बाद सुंदर फसल आने वाली है। उस उपलक्ष्य में इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और हिंदू मान्यता अगर ग्रंथ की कहें तो ग्रंथ के अनुसार जो भगवती जगदम्बा है, जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, 3 रूपों में जो भगवती माँ दुर्गा है, 3 रूपों में विराजती है। तो उसमें से जो भगवती माँ सरस्वती हैं, जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं, हमारी बुद्धि की दाता हैं, उनका प्राकट्य दिवस बसंत पंचमी को माना गया है। और भगवान ने श्री गीता जी में उपदेश किया अर्जुन को और श्रीमद् भागवत में उद्धव जी को उपदेश किया कि मेरा अगर दर्शन करना है तो ऋतु नाम को सुमाकना, बसंत ऋतु में ही। उसी ये बसंत पंचमी का पर्व, जैसा कि शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि 2 नवरात्रियां होती हैं, एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्री नवरात्रि। लेकिन मूल में नवरात्रि 4 होती है। इन दोनों के बीच में 2 गुप्त नवरात्रियां आती हैं। तो ये जो पर्व चल रहा है माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से और नवमी तक, ये गुप्त नवरात्रि चल रही हैं, जिसमें बड़े बड़े उत्सव, बड़े बड़े अनुष्ठान और सिद्धि देने वाले अनेक अनुष्ठान इसमें किए जाते हैं। और जो लोग संत महापुरुष आचार्य लोग इस पर्व को जानते हैं, अनेक पर्व करते हैं। कल, जैसा कि कल का एक विशेष पर्व और है। कल की बात कहता हूँ, कल कामदेव जी का जन्मोत्सव, कामदेव जी का जन्म है। ये शायद आपको पता नहीं है। कामदेव जब भगवान के पुत्र बन के आए, प्रद्युम्न बन के आए, तो भगवान नारायण जो कृष्ण बने, कृष्ण जब द्वारका पहुंचे हमारे मथुरा वृंदावन से, तो उनके पुत्र बन के आए। उनका जन्मोत्सव भी कल, जन्मदिन भी है उनका। इसलिए बसंत पंचमी को हम सब लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और एक बात, अनेक विद्यालयों, क्योंकि वाणी और बुद्धि की दात्री है, तो हम बच्चों को एक प्रारंभ काल से यही सिखाते हैं कि भैया सरस्वती जी की पूजन करो, सरस्वती जी की पूजा करो। सरस्वती जी हमें बुद्धि देती हैं, ज्ञान देती हैं, विद्या देती हैं। तो उस पर्व की परंपरा को मनाते हुए अनेक संस्थानों में जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, छोटे से लेकर के और आप कहें कि डिग्री कॉलेज तक, वो सब स्कूलों में और विद्यालयों में, इंस्टीट्यूटों में कल बसंत पंचमी को माँ भगवती
सरस्वती मैया का पूजन होता है। और अगर ब्रज की परंपरा को कहें तो ब्रज में तो भैया कल से हमारे फाग चालू हो जाता है। फाग महोत्सव सब जगह, होली सब जगह होती है एक दिन की, और हमारे ब्रज में होती है होली नहीं, होला होता है, होरा। किसी भक्त ने मुझसे पूछा कि भैया होली क्या है और होरा क्या, इसमें क्या अंतर है। मैं हमने कही कि आपके कलकत्ते बम्बई में होली रहती है एक दिन की, और हमारे ब्रज में जो होरा होता है वो 40 दिन का होता है। कैसा ये देश निगोरा और जगत होरी ब्रज होरा, ऐसा संतों ने, ब्रज के संतों ने अपनी लेखनी में लिखा। उसका भाव यही है कि कल से हमारे ठाकुर वृंदावन के जो बांके बिहारी है और सप्त देवालय हैं, जितने भी मंदिर हैं, सब में कल से फाग महोत्सव प्रारंभ हो जाता है। अर्थात कल के दिन भगवान को सुंदर उनके कपोलों पे गुलाल लगाया जाता है, होली खेली जाती है। और जो होली का जो पर्व मनाया जाता है, जिस दिन होली का दहन किया जाता है, उसका डांडा बोलते हैं हमारे यहाँ। एक डांडा घटता है, एक डंडे के रूप में स्थापना की जाती है कि आज से, अर्थात माने बसंत पंचमी के दिन से उस पे एक डांडा गाड़ करके उस पे सब लोग अपना 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 शिवदान करके ईंधन इकट्ठा करते हैं, और 40 दिन में पूरा होता है। 40 दिन के बाद 40वें दिन जब जो पूर्णिमा आती है, उसमें उस होलिका का दहन होता है। इस सब पर्व के कारण इस बसंत पंचमी का बहुत ही महात्म्य है। और श्री धाम वृंदावन से मेरी आप सभी को जो इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और टीवी चैनल, जो यूट्यूब चैनल है, और हमारे पत्रकार बंधु हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके चैनल के माध्यम से एक सनातन की जागृति बनी रहे, लोगों में अनेक पर्वों की जानकारी मिलती रहे आपके चैनल के माध्यम से। वृंदावन बिहारी लाल की।